आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस से सामना हो तो आप क्या करेंगे, हाँ क्या करना चाहिए। दूसरा बताएंगे पुलिस मारपीट करे तो क्या करें, क्या पुलिस को मारपीट करने का अधिकार है या नहीं, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। पुलिस के खिलाफ शिकायत कहाँ करें, इसके बारे में भी हम आपको कैसे करें इसकी भी जानकारी देंगे। पुलिस यदि झूठा केस मुकदमा में आपको फंसा देता है तो क्या करें, इसके बारे में भी हम आपको बतलाने का काम करें। अब पुलिस का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। और अंत में ये भी आपको बताएंगे कि यदि पुलिस वाला आपको रिमांड पर लेकर के मारपीट करता है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी देंगे। जय हिंद मेरे साथियों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। पुलिस वाला से आपका जैसे सामना होता है तो सबसे पहले आज के डेट में वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें। अगर पुलिस वाला वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मना करता है तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे। रोड में देखते हैं कि अभी गाड़ी चेकिंग का ज़्यादा समस्या चल रहा है, कहीं भी बिना बैरिकेटिंग के गाड़ी चेकिंग चल रहा है। तो खैर वो पुलिस है, उसके पास अधिकार है, वो करता है। तो जैसे ही आप जा रहे हैं गाड़ी से, पुलिस वाला आपको रोकता है, आप हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तो आपको क्या करता है, सबसे पहले वो चाबी निकालता है। सबसे पहले क्या करता है, चाबी निकालता है। आप बोलते हैं अब आपका अधिकार नहीं है कि चाबी निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे बोलते बोलते आप भड़क जाते हैं। तो भड़कना नहीं है, करना क्या है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर करें। और जैसे ही पुलिस वाला अगर गाली गलौज करता है, अब मारता है तो बोले कि सर आप मारे कैसे मुझको, आपका अधिकार नहीं है मारने का, आपका गाली देने का अधिकार नहीं है, गाली कैसे दे रहे, ये सब बात बोलिए और उसमें रिकॉर्ड करिए। और जब रिकॉर्ड हो जाए, अगर मारपीट कर दिया है, सुनिए, अब गाली गलौज करता है तो 504 आईपीसी का अपराध करता है। वर्दी के रौब दिखाते हुए धमकी देता है कि तुमको वर्दी से भेंट नहीं है, कानून से भेंट नहीं है, तुमको सोच कर देंगे, बोलता है ना। तो वैसे में 506 आईपीसी का अपराध कर देता है, यानी एक साथ दो आईपीसी का वो पुलिस वाला अपराध करता है। 504 में 2 साल का सजा का प्रावधान है कारावास का, 506 में 1 साल का प्रावधान है। तो अब क्या करना है, अगर जानते हैं अब इतना किए, बहस किए, अब आपको मारपीट कर देता है तो 323 आईपीसी का अपराध करता है, जिसमें उसको 1 साल तक का सजा हो सकता है। अब मारपीट करके जख्मी कर दे तो 7 साल का सजा हो जाएगा, उसमें 325 आईपीसी का अपराध करता है। अब करना है, अगर मारपीट करके जख्मी कर दिया आपको तो सबसे पहले आप जाइए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आप मेडिकल बनाइए कि भाई हमें डॉक्टर है जो मारपीट का वो बना देगा कि दवा देगा, दर्द के दवा कैसे हुआ, तो वो आप उसको बताइए कि सर हमको FIR करना है, वो बजाते आपको लिख करके दे देगा। और उस जैसे मेडिकल से जो आप मिलेगा, आपको जो सरकारी से, प्राइवेट से नहीं करना है, सरकारी से करना है। सरकारी से जब वहाँ से आप आएंगे तो फिर क्या करना है आपको कि थाना में जाइए FIR करने के लिए। तो हो सकता है पुलिस भाई आपको ना भी ले केस, यदि केस ना लेता है तो चुपचाप वहाँ से लौट के चले आइए और कोर्ट में FIR दर्ज कीजिए। वकील पकड़ करके कोर्ट में जाइए, वहाँ पर FIR दर्ज कीजिए और सारी बात लिखिए जो एक पुलिस वाला आपको गाली गलौज किया था, मारपीट किया था, और जो थाना अध्यक्ष था जहाँ पर गए थे केस लिखवाने के लिए, जो वहाँ पर अधिकारी था, पुलिस था, नहीं जो केस लिया था, उसके खिलाफ भी उसमें दर्ज कीजिए। उन्होंने जैसे जैसे बोला है, जैसे जैसे कहा है, उसको भी उस FIR में जिक्र कीजिए। और जब FIR हो जाए तो सर्टिफाइड नकल निकलवा करके आप PCO को भेज सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को आप भेज सकते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट, निगरानी समिति का आप भेज सकते हैं। तीनों में से किसी एक को भेज दीजिए। यहाँ जो बैठे हुए ह्यूमन राइट्स में, विजिलेंस डिपार्टमेंट में और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जो बैठे लोग हैं,
वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजेज होते हैं, कोई आम आम नहीं होते हैं, रिटायर्ड जजेज होते हैं। वहाँ पर इन लोग को जैसी जाएगा क्लेम तो सबसे पहले तो ये लाइन हाजिर हो जाते हैं और वहाँ जाके इनको जवाब देने पड़ता है, और जब जवाब नहीं जुड़ता है तो इनको सजा होने में देर नहीं लगता है। अगर गाली गलौज किया है, धमकी दिया है तो कम से कम 1 साल तो कोई रोकेगा नहीं। इसमें 1000 का फाइन का भी प्रावधान है, फाइन लेके भी छोड़ा जा सकता है, 1000 का फाइन का प्रावधान है। तो इस तरह से आप कानून का प्रयोग करके इन पुलिस वाले, मनचले पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और कहा गया है कि कानून किसी का नहीं है, इसका अर्थ है कानून सबके लिए बराबर है। संविधान के आर्टिकल 15 कहता है कि संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो जज का बेटा हो, कलेक्टर का बेटा हो, डीएम का बेटा हो, एसपी का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, ठेला खींचने वाला का बेटा हो, सबका जो से क्या बोलते हैं कानून सब कानून के नज़र में बराबर है। यानी वो गलत काम करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होता है। अब यहाँ तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आप कोई क्राइम कर दिए हैं या आप ऐसा कोई अपराध कर दिए जिससे आपको पुलिस अरेस्ट करके क्या बोलता है जेल भेज देती है, और फिर पुलिस आपको रिमांड पर कोर्ट से मांग लेती है कि सर हमको जानकारी के लिए इसे पूछताछ करना है, हम पुलिस रिमांड पर दे दें। पुलिस रिमांड पर आते हैं तो पुलिस तो भरदम कूटता है आपको, लेकिन कूटता है तो वहाँ क्या करना आपको है, जैसे ही आपको पुलिस अगर मार भी दिया 2-4 लपड़ भी तो 330 आईपीसी का अपराध करता है। अगर पुलिस वाला आपको मारपीट करता है तो 330 आईपीसी का अपराध करता है। कब? आपको रिमांड पर लेकर के मारता है तब। मारपीट करके जख्मी कर देता है तो 331 आईपीसी का अपराध करता है। 330 में 7 साल का सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी, और 331 में 10 साल का सजा का प्रावधान है। इस पुलिस वाले को 10 साल का सजा हो जाएगा और जुर्माना भी, जितना मारा है आपको क्षति हुआ वो जुर्माना भी उसको देने पड़ेगा। ये संविधान हमारा भारतीय दंड संहिता है, ये है संविधान का राज भारत में। लेकिन संविधान को आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तब ना। आगे आपको बताते हैं, ये तो यहाँ तक हो गया पुलिस रिमांड की बातें। अब आपका पुलिस झूठा केस में फंसा देता है, तब क्या करेगा? ऐसा केस जिसमें आपको आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी हो सकता है? तो वैसे परिस्थिति में पुलिस वाला अगर झूठा केस में फंसा देता है, आपको जेल भेज देता है अनजाने में, तो 388 आईपीसी का अपराध करता है। अब भेजने के बाद आपके खिलाफ झूठा दस्तावेज पेश करने का प्रयास करता है तो 167 आईपीसी का अपराध कर देता है। और जानबूझ के करता है तो 219 आईपीसी का अपराध कर देता है। और इतना तो करता ही है, झूठा आपको दस्तावेज के साथ में आपको यदि अंदर कर दिया, वो तो मैंने ये तो गलत ना जानते हुए वहां पर अंदर किया था, यहाँ जानते हुए अंदर कर देता है तो 220 आईपीसी का अपराध करता है। यानी एक अनजाने में किया, एक जान के किया। अनजाने में करता है तो 388 आईपीसी का अपराध करता है, और आपके खिलाफ गलत दस्तावेज या दस्तावेज में छेड़छाड़ करता है तो 167 आईपीसी का अपराध करता है। आपके खिलाफ गलत दस्तावेज इकट्ठा करता है तो 196 आईपीसी का अपराध करता है। अब 388 में 10 साल का सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है, वो कोर्ट के ऊपर तय करके। यदि यही 167 में 3 साल तक सजा का प्रावधान है, 196 में 7 साल का सजा का प्रावधान है, 219 में 7 साल का सजा का प्रावधान है, 220 में 7 साल का सजा का प्रावधान है। इतनी शानदार हमारे यहाँ संविधान है। और बता दें आपको, ऐसे केस जिसमें आपको पुलिस फंसाने के लिए धमकी दे रहा है,
कि तुम मुझको ये इतना रुपया दो या ये चीज़ हमको दे दो, नहीं तो तुमको ऐसे केस में फंसा देंगे कि जीवन भर सड़ जाएगा। बोलता है ना पुलिस वाला, पूरा रौब दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि उसे पता है कि आपको कानून का जानकार आप नहीं हैं, आपको कानून का पता नहीं है। तो उस परिस्थिति में यदि पुलिस वाला धमकी देता है तो आप उस पुलिस के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं, या फिर थाना में थाना लेगा नहीं, क्योंकि पुलिस भाई भाई, समझे, तो नहीं लेगा केस वहां से। तो आप वहां से कर सकते हैं और आपको साक्ष्य जुटाना होगा कि हमसे धमकी दे रहे हैं। क्योंकि हमारा तो भाई सिंपल बात है कि बिना साक्ष्य के कुछ होगा नहीं, तो धमकी कैसे दे रहा है उसकी आपको रिकॉर्ड करना होगा, और रिकॉर्ड करके आपको साक्ष्य जुटाकर उसके खिलाफ, यदि वो साबित हो गया कि वो धमकी दे रहा है आपको, तो उसको 10 साल तक कारावास का सजा होगा, 10 साल तक का जेल हो सकता है। हाँ, उसमें जो आपको क्या बोलता है झूठा केस में फंसा दिया था, जेल भेज दिया था, तो वहां पर आपको क्या करना है कि जैसे ही आप आते हैं कोर्ट में, तब अपना पुलिस अपना जो वकील है, वकील के सहारे आप उस पुलिस वाले को खिलाफ आप केस कीजिए कोर्ट में कि सर हमको जानबूझ करके फंसाया गया है, आप एविडेंस दीजिए, साक्ष्य दीजिए कि हम यहाँ पर निर्दोष थे, हम वहाँ पर नहीं थे, हमारा मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जाए, जिस समय का घटना उस समय हम दिल्ली थे, पंजाब थे, फलना में जहाँ भी थे, है ना, उस जगह पर नहीं थे जिस जगह पर की घटना है, समझे। तो उस परिस्थिति में उस पुलिस वाले को सजा हो जाएगा, आप बरी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा संविधान में जो जिक्र है, जो जानकारी है, जो भारतीय दंड संहिता है, जिसको जानने की जरूरत है। और बता दें, कोई भी पुलिस वाला रोड में पैसा तहसीलता हो या कोई भी इलीगल एक्ट करता हो तो 166 आईपीसी का अपराध करता है, और अगर उससे भी एक कदम आगे बढ़ता है गैर कानूनी तरीके से तो 166 ए आईपीसी का अपराध कर देता है। 166 आईपीसी में साल भर का कारावास का प्रावधान है और 166 ए आईपीसी में 2 साल का कारावास का प्रावधान है, 2 वर्ष होगा उसका। तो इस तरह से हमारा भारतीय दंड संहिता है जो बिल्कुल शानदार है, और आप लोग को कानून के प्रति जागरूक होना चाहिए। और जानकारी मुझे मेरा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, और उससे संबंधित हम आपको जानकारी देने का काम करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं एक अभियान चलाने वाला हूँ, संविधान जागरूकता अभियान। उस अभियान के तहत गांव-गांव, गली-गली, बाजार में जाकर चौक चौराहे पर कानून की जानकारी देंगे। और आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।